एंड रीइग्नाइट, इसका एक मतलब है, रीइग्नाइट का मतलब फिर से जलाई जाना, to fire you up again with the word of God, with the Holy Spirit. That's why we're here today. We want to fill you with fire. We want to be filled with fire ourselves so that God can do something in our lives. कभी कभी हमारी रोज की जिंदगी में हम ठंडे हो जाते हैं, परमेश्वर में, खुदा में, मसीह में. The fire is not there anymore. Sometimes, or it's very light. तो प्रार्थना करने का मन नहीं करता, कभी कभी कमिटमेंट नहीं होती हमारी वचनों के साथ, प्रार्थना के साथ, मसीह के साथ, और ये सब नॉर्मल है. लेकिन आज का जो पर्पस है वो ये है, हाउ डू वी फिक्स दिस, हाउ डू वी कीप आवरसेल्व्स lit up, fired up in the Lord. Amen. सबको सुनाई दे रहा है? Yes. So, I want you guys to know these 3 things today, okay? आज 3 चीजें हैं. जब हमारा जीवन खुदा से अलग हो जाए, थोड़ा सा बुझने लग जाए, तो आग थोड़ी सी जब ठंडी होने लग जाए, प्रार्थना करने का जब मन नहीं करता, वचन पढ़ने का मन नहीं करता, you don't feel like praying or fasting or doing worship, we need to change that up, okay? आज टाइम है, परमेश्वर ने कहा कि मेरे लोगों को इकट्ठे करो और फायर के साथ भरो. इसलिए मैंने बार बार कहा कि यहाँ पे एक आग की वेदी है. किसके पास एक आग की वेदी है? आज अपने हाथों को खड़ा करें अगर आपके पास ऑल्टर है, फायर वाला. Do you know what that is? So I'm going to use this क्योंकि हिंदी मेरी मेन भाषा नहीं, लेकिन मुझे हिंदी में वर्सेस चाहिए आपके लिए. एक वेदी जब बनाई जाती है, प्रार्थना की वेदी, an altar, it's built with your prayer. तो जो व्यक्ति प्रार्थना करता है, every time he prays, he pours fire on his altar. Alright? आज जब हमारा जीवन ड्राई हो जाए, we don't feel connected to God. We don't feel like we want to go to the house of God. We don't feel like opening the word of God. That's risky for a believer. मसीही के लिए वो एक बहुत डेंजर जोन है. और सच बात ये है कि बहुत मसीही आज डेंजर जोन में जीते हैं. They don't have an altar of fire. अब जानते हो altar का मतलब क्या है? वेदी जब बनती है, when you build an altar, वो आपकी पीठ पीछे, आप देखते भी नहीं, वो आपके लिए काम करती है. एक वेदी स्वर्ग के साथ जुड़ जाती है. It connects to heaven. So when you need, the fire on the altar speaks for you. वेदी की आग आपके लिए काम करती है. जब हम भूल जाते हैं प्रार्थना करना, जब हम थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं, वो आग को गर्म रखना बहुत जरूरी है. इसलिए परमेश्वर कहता है लेवी व्यवस्था में, उसने कहा याजकों को, in the book of Leviticus it says to the priests to make sure that the fire is not extinguished, to make sure it remains burning. Hallelujah. So I want to make sure today you guys know कि आज हमें आग को कैसे जलाना है. Okay? सबसे पहली चीज है prayer, प्रार्थना. God is good. आज मैं आपको प्रार्थना के बारे में एक बात बोलूं. Return to your secret place. अपने गुप्त स्थान को फिर से ढूंढें और बनाएं. अगर आपके पास एक प्रेयर कमरा है, चाहे वो आपकी गाड़ी हो, कमरा हो, एक अलमारी हो घर में, ऑफिस हो आपका, have a place of prayer. बहुत लोगों के पास एक प्रार्थना करने की जगह नहीं. अगर नहीं है, अगर गाड़ी चलाते हो, ट्रक चलाते हो, उसको अपनी प्रार्थना का स्थान बनाओ. जहां पे आप सबसे ज्यादा काम करते हो, रहते हो, where you stay the most, make it a secret place. उस जगह पे पता क्या होता है, मैं आपको बताऊंगी. अगर कमरे में प्रार्थना करते हैं
सीक्रेट प्लेस आसमान को नजदीक ले आती है उस जगह में। तो जहां पे धरती है, आसमान बहुत दूर लगता है, राइट? लेकिन जो प्रेयर वाली जगह है, आसमान करीब है उसके। Heaven is closer to your secret place of prayer. I'll show you why. There's movement that happens. धरती पे और स्वर्ग में प्रार्थना के साथ मूवमेंट हो जाता है, कुछ शिफ्ट होता है। You need to have a secret place of prayer. बाइबल में उसको गुप्त स्थान कहते हैं हिंदी में। A place of prayer. Look at your Bible. It says in, अगर आप बाइबल नहीं लेके आए कोई बात नहीं, अपने फोन पे देखें। I don't have a problem with that actually. जहां पे आपको वर्ड ऑफ गॉड मिले, there's an app Bible Gateway, आप उस पे भी खोल के देख सकते हैं, ओके? और उसको स्क्रीनशॉट ले, हाईलाइट ले। सो प्रेयर की बात हो रही है। It says Matthew 6:6, but when you go pray, go into your room, close the door and pray to your Father who is unseen. Then your Father who sees what is done in secret will reward you. Amen? हिंदी में क्या लिखा? परंतु जब तू प्रार्थना करे तू अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। तुझे प्रतिफल देगा। Your reward comes from the secret place. बहुत लोगों के पास एक जगह नहीं प्रार्थना करने की। आप कहीं भी प्रार्थना कर सकते हैं। आप वॉक पे जाए, घर पे किसी को पता ना चले, nobody, you don't want anybody to know that you're praying. अभी नए हो ना प्रेयर में, अगर वॉक पे जाया करो और परमेश्वर के साथ बातें किया करो। मैं आपको बता रही हूँ कुछ चीजें, you know, जब कोई फुली मसीह में नहीं होता, when someone's not fully a believer, fully in the Lord, and they don't have a prayer life, जब वो प्रार्थना भी करते हैं तो कभी कभी शर्म आती है। कोई बात नहीं, अकेले किया करो, वॉक पे जाओ, जिम जाओ, प्रार्थना किया करो, उसे गुप्त स्थान बना लो अपना। आप जितनी बार प्रेयर करेंगे, whenever you pray, आप अपनी आत्मिक सीढ़ी को चढ़ते जाएंगे, चढ़ते जाएंगे। आप परमेश्वर के और नजदीक आते जाएंगे। हालेलुया। इसके साथ आपकी फायर जलती रहेगी। उस जगह के साथ प्यार करो। अब बाइबल में क्या लिखा? Psalm 91:1, भजन संहिता 91:1, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। Whoever dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadows of the Almighty. This is your resting place. Man of God, woman of God, परमेश्वर की हजूरी आपका घर बन जाए। हालेलुया। वो जगह परमेश्वर की हजूरी में, that should be your home. अब हम प्रेयर करते हैं, परमेश्वर मेरे जीवन को अच्छा बना, मुझे ऊंचा उठा, मुझे ब्लेस कर। सीक्रेट ये है, लिखा कि पिता वहां से आपको प्रतिफल देता है। लुक, भजन संहिता Psalm 27:5, for in the day of trouble he will keep me safe in his dwelling, he will hide me in the shelter of his sacred tent and set me high upon a rock. क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपाए रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पे चढ़ाएगा। हालेलुया। अपने तंबू के गुप्त स्थान में। बाइबल में लिखा कि मूसा परमेश्वर से इस तरह से बात करता था जिस तरह भाई भाई से, a brother to a brother. That's how Moses spoke to God. हालेलुया। मूसा इतनी उम्र में, 80 साल की उम्र में इतना बड़ा पहाड़ चढ़ा करता था। क्यों? वो गुप्त स्थान की ओर क्यों भागता था? Why does he need to go to his secret place? लिखा कि जब वो वापस आता था उसका चेहरा चमकने लगता था। हालेलुया। A special light on his face. क्योंकि उसको गुप्त स्थान पता है कितना जरूरी है। मेरी प्रार्थना की जगह है। That mountain, that's my prayer place. That's where I talk to God as if he's my brother. हालेलुया। आज किसके पास वो जगह है? आज सबके पास वो जगह होनी चाहिए। It doesn't matter where you are, where it is. जो हाउसवाइफ है, किचन में हो सबसे ज्यादा टाइम, वो आपका गुप्त स्थान है।
किसी को पता ना चले। हालेलुया। उस पंखे की आवाज के नीचे किसी को पता ना चले आप प्रार्थना कर रहे हैं, कोई बात नहीं। जिस दिन प्रार्थना करनी आ गई, सारे घर को आप सुना देंगे। हालेलुया। इस तरह परमेश्वर काम करता है। वो गुप्त स्थान को, सीक्रेट प्लेस को, योर बेडरूम, एनीवेयर यू आर, योर वर्क प्लेस, उसको इस तरह से ग्रेस कर देता है। His glory begins to manifest in that place. Hallelujah. सोचो अगर आप प्रार्थना करें, आप सिय्योन पर्वत पे चढ़ रहे हैं, so obviously आप स्वर्ग के क्लोज हो जाएंगे। मूसा इसलिए पहाड़ पे चढ़ता था। कौन है ये परमेश्वर जिसने मुझे आवाज दी? God begins to call you. God begins to grab your attention. आज अगर आप distracted है दुनिया में and you can't hear the voice of God, you know, मूसा भी दुनिया में distracted था, and you know what caught his attention? परमेश्वर ने उसके ध्यान को खींचा अपनी ओर। God pulled his attention towards him. क्यों? क्योंकि जिस झाड़ी को मूसा ने देखा, लिखा वो जल रही थी, लेकिन वो भस्म नहीं हो रही थी। That bush, it was burning, it was flaming, but it was not being consumed. देखो, परमेश्वर की बुद्धि को देखें। मूसा के ध्यान को खींचने के लिए ऐसी चीज बनाई। अगर आज झाड़ी को आग लगे, वो भस्म हो जाएगी। It'll turn into ashes. But no, God is an artist. Hallelujah. आपके ध्यान को परमेश्वर खींचने के लिए क्या कुछ नहीं करता। 80 साल की उम्र में, I think the mountain was over 7,000 फुट से ज्यादा बड़ा पहाड़। जब आप मिलने लगते हो परमेश्वर से, अंदर बल आने लग जाता है। So you begin to climb. ओल्ड भी हो गए, पता होगा कि गुप्त स्थान में जाके प्रार्थना करनी है। इससे आपकी आग जलती रहती है। हालेलुया। अब देखिए, यीशु मसीह एक बहुत अच्छी चीज किया करते थे। द बुक ऑफ मार्क, जब मन नहीं करता ना प्रार्थना करने का, फायर बुझने वाली है, if the fire is about to go away, you know what Jesus would do? Mark 1 verse 35 says, very early in the morning, while it was still dark, Jesus got up, left the house, and went off to a solitary place where he prayed. What does it say in Hindi? भोर को दिन निकलने से पहले वह उठ निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। Amen. भोर को दिन निकलने से बहुत पहले, जब हम सोते हैं तब यीशु प्रार्थना करता है। जब the whole world is sleeping, says early, even before sunrise, Jesus was praying alone, talking to the Father. You know, Jesus की strength किस में थी? आज आपकी strength पता किस चीज में है? हम प्रार्थना करते नहीं दिन में भी, वो रात को प्रार्थना करता है। मैं बताती हूँ कि इस चीज का फायदा क्या है। मैंने अपनी कलीसिया को एक चीज बताई। मैंने कहा प्रॉफिट्स क्लॉक को फॉलो करो। एक भविष्यवक्ता की जो घड़ी है, टाइम पीस उसका, हर 3 घंटे बाद चाहे 2 मिनट की प्रार्थना करो। अपने फोन पे अलार्म लगाओ। हर 3 घंटे आत्मा में शिफ्ट होता है। शिफ्ट। You need to pray, even if it's 30 seconds. God, I love you. Thank you. 5 मिनट करोगे, दिन में 40 मिनट हो जाएगी। रात को भी 3 बजे, सुबह भी 6 बजे। बहुत कम लोग कर सकते हैं, लेकिन इजी है अगर ट्राई करो। If you can't pray, मैं आपको टेक्निक बता रही हूँ। अगर प्रार्थना नहीं कर सकते, why? You need to be a prayer warrior to keep your fire burning. मैंने कहा जो विश्वासी अपनी आग को जलाए नहीं रखता, वो डेंजर जोन में जीता है। शैतान कभी भी आगे कुछ भी छीन लेता है, कुछ भी कर देता है, हम खड़े रहते हैं। नो, उसने डोमिनियन दिया है, राज करने को कहा है, अधिकार दिया है।
लेकिन जीसस की लाइफस्टाइल को फॉलो करना जरूरी है। जल्दी उठ के वो प्रार्थना करते हैं। यू नो व्हाई? जीसस की फेलोशिप स्पिरिचुअल दुनिया की है। आज हमारी जो फेलोशिप है, संगति है, आज जब दुनिया में नेटवर्क होना चाहिए, सर्कल होना चाहिए, रिश्ते अच्छे होने चाहिए, लेकिन अगर आत्मिक दुनिया में आपकी फेलोशिप नहीं और धरती की दुनिया में आपने सब लोगों को दोस्त बना लिया, फिर भी आत्मा में पूछा जाएगा कि कौन हो तुम? If the whole world is your friend, but you don't know how to pray, in the spirit realm they're going to ask you, who are you? जब प्रार्थना करोगे, इसलिए जीसस को स्पिरिचुअल फेलोशिप जरूरी थी। वो सामर्थ्य लेने के लिए, when he needed power, he didn't go to his disciples. He didn't go to the people of the world. He went to God Almighty. He went to have fellowship on Mount Zion, the city of the living God, Jerusalem. हालेलुया। जहां पे स्वर्ग दूतों का आना जाना है, जहां पे प्राचीनों का, एल्डर्स का आना जाना है, लिखा वहां पे असेंबली है परमेश्वर के लोगों की। इसलिए जब यीशु मसीह अपने चेलों को पहाड़ की तरफ लेके गए, when he took them to the mountain of transfiguration, what happened? Moses and Elijah came. जीसस का चेहरा बदल गया, जीसस के कपड़े बदल के चमकने लग गए। क्यों? क्योंकि वो स्पिरिचुअल दुनिया के साथ कनेक्टेड है। आज जब हम बैठते हैं प्रार्थना में, क्या स्वर्गदूत आते हैं? क्या प्राचीन आते हैं हमसे मिलने के लिए, फेलोशिप करने के लिए? नो। इसलिए गुप्त स्थान को बनाना जरूरी है। You need to have a place of prayer. That's why he would get up in the morning. ऐसे थोड़ी कि नींद नहीं आ रही। आज लोगों को लग रहा है उन्हें इंसोम्निया है। No, you don't have insomnia. You don't have depression or anxiety. Jesus ने सब कुछ धो दिया. He washed away everything. It's not insomnia. It's God calling you. Get up and pray, man of God. प्रार्थना कर। हालेलुया। आपको कोई नींद की बीमारी नहीं, नींद का लैक नहीं, वो प्रेयर टाइम है। खुदा आपको कुछ कर रहा है। You think life is so just, it's okay, God's got me. No, he wants to have a relationship with you. Jesus says, if you've seen me, you've seen my Father. Hallelujah. Do as I do. Yes, God is good. ये पहली चीज थी। अब दूसरी चीज क्या है? तो पहली थी प्रेयर, आग को जलाए रखना है। If you think you're not spiritual, don't worry. किसी को बताने की जरूरत नहीं, दिखावा नहीं है। आत्मिक बनना, अब सबको लगेगा मैं बहुत नहीं, अंदर की बातें हैं ये, ठीक है? अपनी खुद की डायरी में नोट करना। स्वर्ग देख रहा है आपको, परमेश्वर देख रहा है। दूसरी चीज है प्रार्थना के बाद, इट इज वर्ड ऑफ गॉड। बहुत सारे लोग आज बाइबल को नहीं जानते। The word of God, we don't know it. But you know what? सोचो, आपके पिता, your father, he's very rich. Everything is his. He has a whole kingdom. He has a whole mansion. He has many assets. और वो पूरे होने से पहले एक वसीयत लिखते हैं, a will, a legal document. उसमें वो कहते हैं कि ये सारी चीजें जितनी मेरी हैं, ये मेरे बेटे की, बेटियों की। आज हमारा स्वर्गीय पिता जो हमें पूरी दुनिया के ऊपर राज करने देता है, God who lets us rule the earth, God who says there's a portion that is saved for you on this earth, उसने एक बाइबल में सब कुछ डाल दिया, a will, कि ये तुम्हारे लिए है। पृथ्वी जब फल देगी, इसमें से देगी, इसको इस तरह से लेना है। This is how you take your portion from the earth. But we don't open the Bible and we say, okay, जिस तरह होता है हमारे साथ वैसा ही हो जाए। We say, okay, ठीक है, I'm in a storm. I just gotta ride out the waves, it's fine. No, he literally shows you how to stand in your storm. He says, take a chair, sit down, let the storm pass. Don't worry, I will calm it down. Hallelujah. व्यवस्था विवरण 28 को देखें, Deuteronomy chapter 28, अपने टाइम पे कभी देखें। इसमें लिखा, the one who follows his commandments, the blessings that God has for him.
धन्य है तेरी संतान, धन्य है तू बाहर जाते समय, धन्य है तू अंदर आते समय। हालेलुया। मैं यहोवा परमेश्वर समय पे तेरी जमीन पे मींह बरसाया करूंगा। अगर ये चीजें हमें नहीं पता तो हम अपने पिता की सबसे अच्छी चीजें कैसे ले सकेंगे? मैं बात कर रही हूँ वर्ड ऑफ गॉड की। हमने भजन संहिता नहीं खोला, पता ही नहीं कि कितना बड़ा वॉरियर है वो, कितना महान सेवियर है वो। दाऊद को किस चीज से निकाला? द वर्ड ऑफ गॉड। अब एक है लोगोस, बाइबल को खोले, व्हाट यू सी, रिटन वर्ड। जो व्यक्ति प्रार्थना करने लग जाता है, रिटन वर्ड अब उसके लिए प्रोफेटिक बन जाता है। रेमा वर्ड, इफ यू नो हाउ टू ओपन योर बाइबल, रेमा वर्ड के साथ क्या होता है? इट्स रेवलेशन, वो चीज जिसके द्वारा परमेश्वर आपसे बात करे। हाउ गॉड स्पीक्स टू यू फ्रॉम द रिटन टू द स्पिरिट। इफ यू नो हाउ टू रीड योर बाइबल, थोड़ी सी भी पढ़े, परमेश्वर एक वचन को, इब्राहिम के साथ परमेश्वर बातें करता था और इब्राहिम बहुत साल चलता जाता था उसी वचन को पकड़ के। बाइबल को खोले, ये सिर्फ वर्ड्स नहीं, ये जीवत पुस्तक है। इट इज अ लिविंग बुक। यू ओपन एनी पेज, यू कैन ट्रैवल इनटू द वर्ल्ड ऑफ द बाइबल। हालेलुया। ये वो दुनिया है जहां से यीशु कहता है, मैं इस दुनिया का नहीं, मैं वहां से आया हूं। Burning, burning, burning all the time for God. Hallelujah. It says, Timothy ko, 1 Timothy chapter 1:18. Timothy, my son, Paul says this to him, I am giving you this command in keeping with the prophecies once made about you, so that by recalling them, you may fight the battle well. रेमा वर्ड की बात कर रही हूँ। कभी आपके ऊपर किसी पास्टर ने, प्रॉफिट ने हाथ रख के प्रार्थना की और एक वचन दिया? Has anyone put their hand on you and said, here's your prophetic word, and you forget it? Paul is reminding Timothy, remember when the prophets prayed over you? Now hold on to that and fight your battle. Yes. हम भूल जाते हैं किसी पास्टर ने हमारे ऊपर हाथ रख के प्रार्थना की। अरे वो इब्राहिम का, वो ऐसे लोगों का, बाइबल के लोगों का प्रोफेटिक वर्ड बन गया। वो उसी को पकड़ के जीते रहे। पतरस, मेरी भेड़ों को चरा, और सबसे पहली कलीसिया बनाने वाला पतरस। They can give up their life for Jesus. Why? Because they held on to a word. Feed my lamb, tend my sheep. Go be a fisherman, fisher of men. So he held on to it. The word of God. It should remind you of the fire. Hallelujah. Prophet Jeremiah, you know what he says? यर्मिया को बोल रहे थे, यर्मिया चुप कर, मत वचन दे, stop preaching. He's like, but I can't stop. If I stop, I'm gonna explode. It's like fire in my bones. मेरी हड्डियों में आग है परमेश्वर का वचन। समझ रहे हो बात को? The word of God. It puts your soul on fire. Reignite की बात हो रही है ना? वचन आपको फिर से जिला देगा। जीसस की दुनिया को देखे। If you open Matthew, Mark, Luke, John, look at those healings. Look at those miracles. Look at the way he spoke. वो किस तरह से बात करता है। हालेलुया। वो हमारी दुनिया की बातें नहीं। चेले पूछते हैं, यीशु प्रार्थना कैसे करे? उसने कहा, चल मैं तुझे बताता हूं। ऐ हमारे स्वर्गीय पिता, ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पे है। तो अब पृथ्वी की प्रेयर नहीं रही, अब वो स्वर्गीय प्रार्थना बन गई। हालेलुया। You're not speaking to the people of the earth. You're speaking to your Father in heaven. Jesus says, let me show you how to talk to my Father in heaven, who is now your Father as well. Hallelujah. The word of God and prayer. तीसरी चीज क्या है? Praise. Worship. Worship is a lifestyle. हमें लगता है कि एक बार गाना सुन लिया, संडे वर्शिप कर ली, बहुत है। No. You know, मेरी जो testimony है, I started as a worshiper. I would worship in our church.
तो हर दिन, क्योंकि हिंदी पंजाबी was not my main language, right? घर में बोलते थे लेकिन वो वर्ड्स अडेप्ट नहीं हो रहे थे. So every day 2 hours, piano school, music school साइड पे 2 hours every day, ज़बूर, परमेश्वर के गीत. तो उससे पता क्या होने लगा? स्पिरिट चेंज होने लगा, फायर आने लगी. जब वर्ड्स की समझ आती है, when you start understanding the words of the worship song, you know those are not just words, they're prophecies. Word and the Spirit of God, when they mix together, आप prophecy बनाते हो. तो जब मैंने देखा इन शब्दों में कितनी ताकत है, it would, you know, the fire inside, no, worship every day, 2 hours every day. तो मैंने क्या देखा, कुछ टाइम बाद, कुछ सालों बाद, जो चर्च का माहौल था वर्शिप के टाइम, वो बिल्कुल आग ही आग, अच्छी वाली आग, परमेश्वर की आग, जो पाप को पिघल देती है, melts sin, the fire of worship, जो शुद्ध करने लगती है. वर्शिप आपके एटमॉस्फेयर को हमेशा हमेशा के लिए बदल देती है. आप कभी नेटफ्लिक्स लगा के सोए हो, शो लगा के सोए हो, यूट्यूब, and you feel the atmosphere of your room shift. क्यों? उसकी जो भाषा है वो शुद्ध नहीं, वो पाक नहीं, जो आप देखते हो वो पाक नहीं. तो वही चीजें आपके एनवायरनमेंट को ट्रिगर करती हैं. सो जब आप वो देखते हो, बहुत लोग कहते हैं ओ हमें डिप्रेशन हो जाता है, वो मूवीज देख के डिप्रेस हो जाते हैं क्योंकि आप अंदर वो ले रहे हो. अगर आप वर्शिप लगाते हैं, your spirit will become alive. Hallelujah. It will be on fire all the time. आपके घर की दीवारें सुन ले वर्शिप को. आप सोचते हो क्यों घर में लोग गाली निकालते हैं, क्यों ऐसा बोलते हैं, एग्रेसिव बोलते हैं, क्यों? बिकॉज जो चल रहा है, जो देख रहे हैं, वो चीजें उन्हें बना रही हैं. Now if you pray, if you read the word of God, if you put worship songs in your house, in your car, वो जो फ्रीक्वेंसीज है वर्शिप की, वो आपके स्पिरिट को कुछ करती है. अगर शैतानी गीत जो लोग बनाते हैं, कहते हो ये लोगों की आत्मा को अग्रेसिव बनाने के लिए है, उन्हें शैतान के साथ जोड़ने के लिए, तो सोचो वर्शिप का एक गीत लगाते हुए आपके घर के लोगों के अंदर कितनी शांति आने लग जाएगी. आप माहौल किस तरह से बनाओगे. वर्शिप क्या है? लाइफस्टाइल. Now some of us think that worship is just a song. No. दाऊद राजा बहुत कमाल का बंदा है अगर उसकी लाइफ के बारे में स्टडी करें. एक टाइम पे संदूक, the ark, they were taking it and David was dancing. तो उसकी पत्नी सॉल की बेटी मिकाल, उसने देखा दाऊद को, दाऊद नाच रहा है, वो ऐसे कमर को कस के कपड़े के साथ वो नाच रहा है परमेश्वर के आगे, परमेश्वर की हजूरी में. He's feeling joy. So he's dancing because he loves God and he knows how to worship her because David is a worshipper. तो मिकाल बोलती है कि ये क्या कर रहा है. उसने दाऊद को तुच्छ जाना. उसने कहा कि तू राजा है, तू इस तरह से, why are you doing this? आज हम चर्च में बहुत सारे लोग, जब आज भी अगर मीटिंग है, हम क्लैप नहीं करते. हमें लगता है कि वो हमें कोई देख रहा है. ओह नो, हम तो दूसरे गानों पे नाचते हैं. No, King David, you know what he said? He says कि अगर मुझे इससे और बेइज्जती भी महसूस हो तो कोई बात नहीं. You know why? कौन सा बंदा ऐसा कह सकता है? वो कहता है मैं तो राजा हूँ, लेकिन जिसके लिए मैं नाचता हूँ वो मुझसे बड़ा राजा है. हालेलुया. तो अंदर कोई शर्म नहीं रहती जब आप चर्च में ताली बजाते हैं, जब आप गाते हैं. हालेलुया. दाऊद कहता है मुझसे बड़ा, there's a king that's bigger than me. Hallelujah. If I don't praise him, you're crazy not to praise him. That's what he said to Michal. In other words. तो हमें शर्म क्यों आती है? फायर को जलने दे, आग को keep igniting it. You have to. जब तूफान भी आए, आपको लगेगा प्रार्थना छोड़ो, आग बुझ रही है. No, you need to put more oil.
Go to church. जिस दिन मन नहीं करता ना, उस दिन चर्च जाके देखो, कुछ होगा यहाँ पे। आप अपनी मर्जी से नहीं गए। You went because God took you there. Let your flesh die sometimes. शरीर को मरने दें, आत्मा को जीतने दें। कभी कभी शैतान को शर्मिंदा करोगे ना, बहुत आनंद महसूस होगा आपको। हालेलुया। कुछ समय के लिए it'll be uncomfortable, क्योंकि पता नहीं कैसे जीना है इसे। But fire, hallelujah, let that fire come. Make it your atmosphere. जब आप शैतानी लोगों की testimony सुनते हैं, right? Satan worshippers, when they come to Christ, they give their testimony. You know what they say? प्रार्थना, मैंने बात की प्रार्थना की, उन्होंने पता क्या कहते हैं कि जब भी एक बिलीवर प्रेयर करता है 10 मिनट के लिए आसपास उसके आग का बाड़ा बना रहता है। A wall of fire when a believer prays. And Satan's angels can see it, they can't cross it. You know what else they say? वो कहते हैं, हम जब अटैक करते हैं बच्चों पर, लिखा कि जिन बच्चों के ऊपर प्रार्थना की जाती थी, हम उनके ऊपर श्राप नहीं बोल सकते थे। हम उनको, we can't do anything to the kids that were prayed over. That's how much power your prayer has. Satan's angels, Satan's people, they can't harm you once you're prayed over. When you live in that atmosphere. एक औरत, वो श्राप, वो चुड़ैल थी, witch, तो वो श्राप दिया करती थी लोगों को, बच्चों को खासकर। तो कहती है एक दिन एक बच्चे की उसको असाइनमेंट मिली। मैं इसलिए आपको बता रही हूँ, प्रार्थना करें, आपको नहीं पता आत्मा में क्या होता है। So she's saying that she got this assignment. ये शैतानी लोग एक बच्चे के लिए, तो वो कह रही है मैं आत्मा में वहां पे एस्ट्रो प्रोजेक्ट करने की ट्राई कर रही थी। ओके, शी सेड मैं पहुंची। शी सेड जब मैं श्राप बोलने लगी, शी सेड एक बाड़ा था ऐसे बबल उस बच्चे के ऊपर, ही वाज स्लीपिंग। तो शी सेड कि पहले तो खड़े नहीं हो पा रही थी, दूसरी चीज वो शब्द उसके श्राप स्पेल ऐसे बाड़े के ऊपर गिर रहे थे, वो जा नहीं रहे थे अंदर। शी सेड मैंने पूछा, किसको? उस नीचे वाले को पूछा क्या है, तो उसने दिखाया, उसने नहीं दिखाया, उनकी बुद्धि एक्चुअली बताने लग जाती है उनको। शी सेड कि मैं आत्मा में क्या देखने लगी हूँ? खून। शी सेड दिस इज द ब्लड ऑफ जीसस, दिस इज प्योर ब्लड, दिस चाइल्ड हैज बीन प्रेड ऑन, I can't do anything, I can't say anything. You know why? आपकी प्रार्थना में इतनी पावर है, आपके वचन में इतनी पावर है, जीवित पुस्तक है ये। हालेलुया। No weapon formed against you shall prosper. Make it your environment. Make worship your environment. जब पाप करने का दिल करे, परमेश्वर को कहे नहीं परमेश्वर अपने दूत को भेज। मैं वर्शिप के बारे में वचन दे रही थी, मैंने कहा इंडिया में बहुत अच्छा है, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਆ ਨਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਪਿੰਡ ਆ, ਰਾਈਟ, ਗੁੱਡ ਫਰਾਈਡੇ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, they put चर्च वाला म्यूजिक ऑन द स्पीकर। तो इंसान जब पाप भी करने जाए वो सुनता है, वो वापस चला जाता है, रहने दो, खुदा के गीत चल रहे हैं। आपके घर में ऐसा हो, मेक इट योर लाइफस्टाइल। सोच रहे हैं आज के बच्चे मानते नहीं, चर्च नहीं जाते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, क्योंकि आपने अपना माहौल नहीं बनाया वो वाला। जब बना दोगे सब अलाइन हो जाएगा। हालेलुया। खुदा का आत्मा खुद आपके बच्चों के साथ बातें करने लग जाएगा, नींद में वो जगाएगा। God will say wake up, let me tell you who I am। वो बदलेगा। हालेलुया। आज लोग कहते हैं कि हमारे बच्चों को लीडर्स बनाना है, पास्टर्स बनाना है, ये करना है, राइट। जब तक आप उन्हें एक स्पिरिचुअल लीडर के सामने नहीं लेके आते, they will not see it. Until you don't bring them in front of worshipers and pastors and prophets and apostles in the presence of God, they will not know what you're talking about. You have to show them the glory of God. You have to show them the goodness of God. ऐसे नहीं होगा, मुश्किल है। वो वचन देखेंगे ऑनलाइन, वो कहेंगे हम एथियस्ट हैं, हम मानते नहीं। क्यों?
क्योंकि कोई साबित करके उनको दिखा नहीं पाया। अगर वो चर्च नहीं आते, सुनो, इस चीज को माइंड मत करना, वो क्यों माने? एग्जाम्पल उनके सामने नहीं है। Why should kids listen? Because the example is not being lived. उनको दिखाई नहीं दे रहा ये किस ग्लोरी की बात कर रहे हैं। कभी ग्लोरी को महसूस नहीं किया, कभी घर पे प्रेयर में पवित्र आत्मा ने टच नहीं किया। You know my testimony? चर्च में एक टाइम पे जस्ट 10 लोग थे, and I was maybe 15-16। तो मैं इंडिया जाके आई, मैंने पहली बार वहां पे खामरा चर्च गई, बहुत छोटा था तब और इतनी नजदीक थे पास्टर, ओके। तब मेरी जो टोन थी, इट वाज वेरी इंग्लिश, क्योंकि मेरे सारे टीचर्स इंग्लिश थे। सो आई यूज्ड टू वर्शिप विद दैट टोन। सो आई केम बैक फ्रॉम इंडिया एंड द नेक्स्ट संडे आई एम प्रेइंग, आई एम लाइक गॉड, वहां पे मुझे पता नहीं क्या हो रहा था, लेकिन अब मुझे वो महसूस करा जो वहां पे आग थी, जो इंडिया में आग थी, वो महसूस करा। वो क्यों नहीं यहाँ पे, वो किधर होगी? तो मैं प्रेयर करते हुए, वर्शिप करते हुए मैं रोने लग गई। 15-16, ओके, बिकॉज आई यूज्ड टू वर्शिप फ्रॉम अ वेरी यंग एज, एवरी संडे। इससे कभी चर्च मिस नहीं किया, लेकिन पता नहीं था कि होली स्पिरिट कौन है। आई डिडंट नो हु द होली स्पिरिट वाज। होली स्पिरिट डिडंट टच मी येट। वर्शिप वाज जस्ट सॉन्ग्स। सो आई सेड ओके गॉड, जो वहां पे हुआ ना वो फील करना है। तो मैं रोने लग गई और मैंने कहा प्लीज गाइस प्रेयर करो, किसी को पवित्र आत्मा की बहुत जरूरत है। आप बिलीव नहीं करोगे, इस तरह से पवित्र आत्मा ने मुझे छुआ, मेरे अंदर शांति डाली। कहा मैं इधर ही हूँ, ये वही होली स्पिरिट है। अब तुझे पता है तू किसको पुकार रही है, अब ये आने लग जाएगा तेरे बुलाने पे। हालेलुया। नाउ द होली स्पिरिट विल कम बिकॉज यू बीन इंट्रोड्यूस्ड टू द होली स्पिरिट नाउ। Till you don't introduce your family to the living word of God, to Jesus Christ, they won't know who they're listening about. That's why pray. That's why read the word. That's why put worship songs. Show them different genres. English, African worship सुनाओ, Nigerian worship सुनाओ उन्हें। Worship पसंद नहीं, पसंद आने लग जाएगी। There is rap, worship music. If you only like rap, make sure you know आप किसको सुन रहे हैं। But the kingdom of God is here. Jesus said it's inside of you, okay? So, उसकी kingdom के लिए आपको ready रहना है, जलते रहना है। हालेलुया। कौन तैयार है जलने के लिए? हमेशा हमेशा के लिए। Yes? Do you want to burn that fire inside of you? You know, it doesn't have to be cringe or awkward. I'm being serious. Just stand up. Everybody stand up. सब खड़े हो जाएं. कहें, God, touch me, touch my life, touch my heart. I give you praise. God, I don't know who you are right now, but I'm ready to know who you are. Show me your glory. When I pray, Lord God, listen to me. Hear my prayer. Heal my broken heart, Lord God. प्रार्थना करें परमेश्वर से, कहे परमेश्वर मेरे टूटे दिल को जोड़। परमेश्वर मेरे मन को हल्का कर। Lighten my heart. मेरे दिल को सॉफ्ट बना, नम्र बना। Take away my anger. Take away my aggression, Lord God. Transform me. I surrender myself. I'm ready to do your works. I'm ready to know who you are. मैं जब प्रार्थना करूं परमेश्वर, तू मेरी सुन। मुझे वर्शिप के गीत दे परमेश्वर। मुझे भर अपने वचनों के साथ। बता तेरी बाइबल में क्या लिखा है। Show me what it says in your word, Lord God. You know, the main thing is that for God so loved the world that He gave His only begotten Son, for whosoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Whosoever believes in Him.
आज परमेश्वर, चाहे मैं तुझे नहीं जानता, नहीं जानती, मैं तैयार हूं तुझे समझने के लिए। मुझसे बात कर, मेरे दिल को छू, वो बातों को समझ जो लोग नहीं समझते, जो दुनिया नहीं समझती, मेरी फैमिली नहीं समझती। उन बातों को सुन परमेश्वर। मेरे आसपास के लोग सब के सब स्पिरिचुअल हो जाए, धर्मी हो जाए, फेथ वाले लोग हो जाए, यीशु मसीह वाले लोग हो जाए। प्रार्थना करो अपने बच्चों के लिए। अगर वो स्कूल जाते हैं, प्रार्थना करो कि उन्हें सब क्रिश्चियन फेथ फिल्ड लोग मिले। कमांड करो परमेश्वर के एंजल्स को आपके बच्चों के लिए। मैं आपके लिए बोल रही हूं, अगर आपने फेथ के साथ सुना है, फेथ के साथ प्रेयर कर रहे हैं, आपके बच्चे आपके पास आने वाले हैं, कहेंगे कि मुझे एक क्रिश्चियन दोस्त मिला। ये आपका साइन होगा कि परमेश्वर का दूत आपके बच्चे के साथ है। उनके स्कूल में, उनके काम करने की जगह पे इसी वक्त परमेश्वर अपने दूत को भेज रहा है उसकी रक्षा करने के लिए। अब प्रार्थना करें अपने दिल के लिए सब जन। परमेश्वर, मेरे दिल को बदल, नम्र बना मुझे परमेश्वर, हलीम बना मुझे परमेश्वर। Touch my heart. Let me feel you, Lord God. जिन्होंने परमेश्वर को पहली बार महसूस करना है, अगर रोने का मन करे ना, वो पवित्र आत्मा का चिन्ह है, पवित्र आत्मा का साइन है। He's here. जब बातों के साथ नहीं बता सकते, you know, Holy Spirit, He says, I cry for you and talk to the Father for you. कहे, Holy Spirit, teach me how to pray. आपके बिजनेस के स्थान पे I declare heaven to open and angels to come and go, for God to be standing. जिस तरह याकूब ने कहा कि सचमुच यहाँ पे परमेश्वर था, मैंने नहीं जाना। मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ, आप जान लें कि आपके बिजनेस की जगह पे परमेश्वर का स्वर्ग का फाटक खुला हुआ है और स्वर्गदूत आते और जाते हैं वहां पे। In your home, the ladder that Jacob saw in his dream, let angels come. Let God stand on that gate. परमेश्वर को कहे, परमेश्वर देख मेरे घराने के ऊपर। अब्राहम ने जब परमेश्वर के दूत को देखा, he says, अगर तेरी अनुग्रह की दृष्टि मुझ पे हो तो यहीं पे ठहर। Say, God, if you have grace, if you have mercy over me, stay here, stay in my home, stay in my life, stay in my business, stay at my job. Show me grace. Show me your grace. Show me your glory. सबको माफ करो, अपने दिल को हल्का करो, अपने आत्मा को ट्रांसफॉर्म होने दो। जिन्होंने भी आपके दिल को दुखाया है, आत्मा को ट्रांसफॉर्म होने दो। हालेलुया, यीशु मसीह के जैसा बनने दो। यीशु आपकी हर टूटी हुई चीज को जोड़ने जा रहा है। कहो आमीन। हर टूटे दिल को जोड़ने जा रहा है, हर कमी को पूरा करने जा रहा है। से आमीन। हर 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 बीमारी को चंगा करने जा रहा है, चाहे वो आने वाला कैंसर है, डिजीज है। इन द नेम ऑफ जीसस, whatever negative movement is happening inside of your body, I cancel it now in the name of Jesus. अपने बॉडी के लिए प्रार्थना करो। आपको लंबा जीना है, परमेश्वर के काम करने हैं। हालेलुया। हाथों को उठाए। परमेश्वर मुझे बल दे, मेरे आत्मा को जिंदा कर, मेरी रूह को ताजी ऊर्जा दे। परमेश्वर मुझे चंगा कर। Deliver me God from all sickness. हर बीमारी से, हर डिप्रेशन, हर एंजाइटी से,
हर बाइपोलर डिजीज से, हर इंसोम्निया से, हर लोनलीनेस से, it has no right over your body. I declare you free and cleansed in the name of Jesus. आपके कमरे को हम शुद्ध करते हैं. I bless your room today. अगर कमरे में कोई ऐसी चीज है जो मसीह की ओर से नहीं, उसको आज ही घर जाके गार्बेज में फेंके, फ्लश करे, घर से बाहर निकालें. हालेलुया. अपने कमरे को शुद्ध करो, पाक साफ करो. यीशु मसीह आज रात आने वाला है. हालेलुया. वो हीलिंग को लेके आ रहा है. हालेलुया. आप जब सो रहे होंगे on your bed, oh Jesus, grace is gonna fall from heaven for you while you sleep tonight. Say amen. परमेश्वर आपकी प्रार्थना करने की एबिलिटी को बढ़ाए. Whoever can't pray or open the Bible, I speak it over you right now. Let God work in your life. Let the Bible become your food. बाइबल को गाड़ी में लेके जाओ, हर जगह लेके जाओ. आपका खाना पीना बाइबल बनने वाली है. कहो आमीन. Prayer is your lifestyle. Worship is your lifestyle. Say amen. अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करो. अगर बड़े हो प्रार्थना करो. परमेश्वर आपकी बुद्धि को खोले. परमेश्वर आपको आम नहीं रहने देगा. सुनो, मैं आपके बच्चों के लिए बोल रही हूँ. जिस तरह यूसुफ को कैद से, गड्ढे से निकाल के प्राइम मिनिस्टर बनाया, जिस तरह दाऊद को जो सिर्फ भेड़ों को चराता था, उसको वॉरियर और राजा बनाया, वही बुलाहट आपके बेटे बेटी की जिंदगी में हो. से आमेन. से आमेन. अद्भुत काम परमेश्वर आपके जीवन में करे. I speak over your family. Let your children be leaders, rulers, kings, queens, politicians in this nation. Let them be leaders with influence. अब प्रार्थना करो कनाडा के लिए. सब जन pray for Canada. This is a Christian nation. प्रार्थना करो आपके आने वाली पीढ़ी के लिए. This is a Christian nation. से परमेश्वर, ये तेरी जमीन है, ये तेरा देश है, ये तेरे लोग हैं. परमेश्वर, जिन भी लीडर्स ने गलत देवी देवताओं के आगे सिर झुकाया है, परमेश्वर, उस सारी चीजों को रिब्यूक करते हैं यीशु नासरी के नाम में. यहाँ का राजा यीशु मसीह है. The leader of this nation, the president and the prime minister of this nation is Jesus Christ. Amen. I don't care what the law says. This is God's nation. Say amen. जो कनाडा की जमीन थी 20 साल पहले, 15 साल पहले, 25 साल पहले, आज फिर से वही हरियाली हमारी जमीन में आ जाए. कहो आमीन. वही फल हमारे जमीन में आ जाए. The same fruit that Canada had 25, 20, 15 years ago. In the name of Jesus, I call it back. We restore everything in this nation in the name of Jesus. आप 8 घंटे काम करोगे, 16 घंटे का काटोगे. कहो आमीन. आमीन मतलब ऐसा ही हो. Let it happen for you. Amen. आप संडे के दिन को शुद्ध सबत का दिन मनाए. कहो आमीन. संडे के दिन मसीह के लोग मसीह के चर्च में हो. कहो आमीन. हालेलुया. परमेश्वर आपके स्केड्यूल को फिक्स करने जा रहा है. कहो आमीन. On Sunday, you will be in the house of the Lord. Whether you work 8 hours, you will reap 16 hours in the Lord. Hallelujah. He says, watch if I may not open the windows of heaven for you, the floodgates of heaven for you. कहता है समय पे तुम्हारी जमीन के ऊपर मी बरसाया करूंगा. कहता है कि शैतान जब तुम्हारे फलों को कच्चा गिराने लग जाएगा, वो कहता है मैं घुड़कूंगा उसे. Jesus says, I will rebuke the snare
that eats your crops before they fall. Say, God, मेरी कमाई को bless कर. Bless my finances. जहाँ पे कमी है वहाँ पे यीशु मसीह आए, वहाँ पे Jehovah Jireh, make way Jehovah Jireh, hallelujah. यीशु मेरे घर की गलियों से गुजर के जा वहाँ से, अपना डेरा बना ले वहाँ पे, देखिए अपनी आत्मिक आंखों के साथ यीशु मसीह आपके घर में आ रहा है, आपके नेबरहुड में आ रहा है, आपकी गलियों में आ रहा है। बाइबल में लिखा कि धर्मियों के तंबुओं से जय जयकार की ध्वनि सुननी चाहिए। हालेलुया। आपके घर से हालेलुया जय जयकार सुनाई देना चाहिए लोगों को। आमेन। इस क्रिसमस से पहले आप आग के साथ भरने वाले हैं, ऐसी आग जो कभी फिर ना बुझने वाली है। It will not go down before this Christmas. सुनो मेरी बात, एक आत्मा एक मन हो कि हम कह रहे हैं जितने साउथ एशियंस पंजाबी कम्युनिटी के क्रिश्चियन लोग हैं, ये आने वाली पीढ़ी आम काम नहीं करेगी, ये बिजनेसमैन बिजनेस वुमेन होंगे, ये हर फील्ड को डोमिनेट करने वाले होंगे। हालेलुया। आपकी फैमिली के बच्चे I bless the works of your hands in the name of Jesus. अपने हाथों को उठाएं, कहे परमेश्वर मैं जिस भी चीज पे हाथ डालूं वो 100 गुना फल को लेके आए। उसने जोशुआ को कहा तू जिस जमीन पे पैर रखेगा वो जमीन तेरी हो जाएगी। हालेलुया। अधिकार के साथ चले, अपने काम की जगह पे जाके अधिकार के साथ प्रार्थना करें, परमेश्वर अपने नाम की खातिर परमेश्वर मेरी इज्जत को बढ़ा, मैं तुझे जलाल दूंगा। कहो आमीन। Say God, I will glorify you if you bless me. परमेश्वर को कहे परमेश्वर मेरे फाइनेंसेस को ब्लेस कर, मैं तेरी किंगडम के काम करना चाहता हूँ। Say God, use me. Say I love you Lord God. Pray, pray, pray. अभी से शुरू कर दे अपनी प्रार्थना वाली जिंदगी। कुछ नहीं आता, say thank you Jesus if you don't know how to pray. Say hallelujah if you don't know how to pray. अगर prayer warrior हो, कहो पवित्र आत्मा छू मुझे, टंग्स के साथ छू। Give me tongues of fire. Ask for it. Ask for it. Tongues of fire in the name of Jesus. Tongues of fire. आपको खुदा नए वरदानों के साथ भरने लग जाए इसी वक्त। बिजनेस के लिए आपकी बुद्धि को खोले, घर चलाने के लिए आपके दिल को खोले, बादशाहत के काम करने के लिए आपके हाथों को खोले। आमेन। Let testimonies come your way in the name of Jesus. हर श्राप टूट चुका है आपके जीवन में। This place, the altar of fire, it was prayed upon like this so that you would be delivered. Amen. When you go home today, find deliverance in your home. ज़क्कियस को यीशु मिलने गया। ज़क्कियस यीशु को ढूंढ रहा है, लेकिन यीशु ज़क्कियस को ढूंढने गया। उसने कहा आज तेरे घर में उद्धार आया है। जितने लोग यहाँ पे हैं, मैं आपको बोल रही हूँ आज आपके घर में उद्धार आया है यीशु नाज़री के नाम में। Say yes, say man, salvation has come into my home. हर शराब पीने का आत्मा, हर नशा करने का आत्मा, हर सिगरेट पीने का आत्मा, मैं तुझे डांटती हूँ। जितने भी लोग इस बिल्डिंग में हैं, उनके ऊपर
तू कब्जा नहीं कर सकता। सब अधिकारों को छोड़ के जा यीशु नासरी के नाम में। मैं ऐसे लोगों की गवाही बनते हुए देख रही हूँ। लोग पूछेंगे क्या हुआ तुझे, किसने बदला है तुझे, कहो आमीन। Are you ready for your testimony to come? Yes? Say, Lord, I receive my testimony. Lord, I receive my blessing. I am ready for you. I am ready for you to come into my life. Come into my home. You be my Lord and Savior. In Jesus' name. Amen. Amen. Thank you, Jesus. कुछ समय शांति में बिताएं. Sorry. Spend some time in quiet. सिर्फ हम नहीं प्रार्थना करते, हम खुदा की भी सुनते हैं. This is your time to hear from the Lord. Say, God, speak to me. Hear from the Lord. What is He saying to you? Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. फायर जल चुकी है. यस, आग के साथ भर चुके हैं. फील हो रहा है. God is about to do mighty works. Okay. अब आप कैसे चले फिरेंगे? उसने कहा, मेरे सेवक, my servants, they're flames of fire. उसने कहा, मेरे सेवक धधकती हुई आग है. A blaze, burning for the Lord. सुनो, दानियल के 3 दोस्त आग में पता क्यों नहीं जले? आप अपने तूफानों में पता हारते क्यों नहीं, गिरते क्यों नहीं, खत्म क्यों नहीं हो जाते, भस्म क्यों नहीं हो जाते? Why do you still stand firm even after all these battles? You come out victorious. अरे उसने खुद आपको आग बनाया है. Okay? वो कहता है मैं आग हूँ, बनाने वाला भी और आप भी जो बनते हैं. That's your glory. जब आप बाहर जाओगे आज, हर रोज याद रखना, मुझे खुद अपनी वेदी पे आग डालनी है, लकड़ी डालनी है. He said the priest shall do this every day. Every day priest, याजक खुद करेगा, आग को जलने देगा. और नए नियम में उसने कहा, तुम याजक हो, पादरी हो, royal priesthood. So it's your role. Amen. आप कहीं भी जाए, आप उसकी आग हैं, blazing fire. God is good all the time. Let's sing one worship song. उसके बाद हम last prayer करेंगे, and then we can eat and you guys can go home. Just so you know, tomorrow we have Sunday service. It is Communion Sunday. If you would like to attend, you may ask any of us. We can give you the address.
It's in Mississauga, 1306 Britannia Road. Service is at 4 o'clock. Worship and Word of God. हमें परमेश्वर के साथ जुड़ना है. संडे का दिन सबत का दिन है. परमेश्वर का शुद्ध किया हुआ दिन है. उसको मिस नहीं करना. हालेलुया. अब जहां भी चर्च जाए, go, attend, say God, pour out, touch me. And you're welcome to join Prophetic Nation as well. I do want to say a special thank you again to Brother James, Brother Joshua, and to the Massey family for hosting this prayer meeting at Circleback Auto. We prayed that this be a spiritual altar for Jesus. यहाँ पे उनकी प्रेयर ये है कि परमेश्वर के काम हो, और परमेश्वर ने उनके दिल में किंगडम के काम डाले हैं. तो सपोर्ट करें किंगडम के कामों को, अपने बच्चों को भेजें. हम एक ऐसी कम्युनिटी को, ऐसी जनरेशन को खड़ा कर रहे हैं जो चीज़ें आपने सीखी है ना यहाँ आने से पहले, वो सब हमें इम्पार्ट करनी है उन पे. हालेलुया. We need to impart what we've learned. सब भजन, सब कुछ, हर ज़बूर जो आपने सीखा, हर क्रिसमस का गीत इम्पार्ट करना है अगली जनरेशन के ऊपर. अपनी लैंग्वेज को, अपनी कम्युनिटी को. आप समझ रहे हो बात को? आपको परमेश्वर ने इस कंट्री में ऐसे नहीं भेजा किसी वजह के लिए. अगर अब 20-25 साल बाद वो चीज फायर की तरह जग जाए, मैं आपके लिए बोल रही हूँ, ऐसे नहीं भेजा. आप आम नहीं हो परमेश्वर के लिए. उसने बहुत बड़े कामों के लिए आपको बनाया है, भेजा है. आमीन. लिसन, कोई ठहर ना सके. God is good. Are you ready to worship? Yes? In the Bible it says every knee will bow and every tongue confess that Jesus is Lord. Say amen. हर घुटना झुके तेरे नाम दे आगे. हर घुटना झुके यीशु नाम दे आगे. हर घुटना झुके यीशु नाम दे आगे. कोई ठहर ना सके 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 यीशु नाम दे आगे. हर घुटना झुके यीशु नाम दे आगे. हर घुटना झुके यीशु नाम. सब कहे कोई ठहर ना सके. कोई ठहर ना सके यीशु नाम दे आगे. और कोई ठहर ना सके यीशु नाम. फिर से कहे कोई ठहर ना सके. ठहर ना सके यीशु नाम दे आगे. कोई ठहर ना सके यीशु नाम दे आगे. यीशु शाहदा शानारे जिंदा खुदा. शाहदा शानारे जिंदा खुदा. यीशु शाहदा शानारे जिंदा खुदा. मौत थर थर कंबे यीशु नाम दे आगे. मौत थर थर कंबे यीशु नाम दे आगे. ओ मौत थर थर कंबे यीशु नाम दे आगे. थर थर कंबे यीशु नाम दे आगे. हर घुटना झुके यीशु नाम दे आगे. हर घुटना झुके यीशु नाम दे आगे. कोई ठहर ना सके यीशु नाम दे आगे. हाथों को हिला के आनंद के साथ नाच के. कोई नहीं देख रहा आपकी तरफ. फिर से कोई ठहर ना सके. कोई ठहर ना सके यीशु नाम
सबसे बड़ा परमेश्वर है, परम प्रधान परमेश्वर, आत्महान परमेश्वर। फिर ऊंची आवाज से नाल गाओ हालेलुया। कोई ठहर ना सके यीशु नाम लेके, कोई ठहर ना सके यीशु नाम लेके, कोई ठहर ना सके यीशु नाम लेके, कोई ठहर ना सके यीशु नाम लेके। जेड़ा यीशु लई भुख ते प्यास रखदा, जेड़ा नचे नाले गावे यीशु नाम दे अगे, नचे नाले गावे यीशु, यस जीसस हालेलुया। जेड़ा नचे नाले गावे यीशु नाम दे अगे, नचे नाले गावे यीशु नाम दे अगे। हर घुटना झुके यीशु नाम दे अगे, हर घुटना झुके यीशु नाम दे अगे। अब कोई ठहर ना सके यीशु नाम दे अगे, Thank you, Jesus. Hallelujah. ओदी कुदरत तूफानां नूं देवे थमा, बहरे कुलसम दी फौजां नूं देवे हटा, बहरे कुलसम दी फौजां नूं देवे हरा। हर लश्कर भी झुके यीशु नाम दे अगे, हर घुटना झुके तेरे नाम दे अगे। हाँ कोई ठहर ना सके यीशु नाम दे अगे। कि यीशु तू मेरे जीवन पे राज कर, मेरे दिल की कुर्सी पे तू बैठा है, शैतान का कोई अधिकार नहीं। तू मेरा प्रभु है, तू मेरा मुक्तिदाता, मेरा उद्धार करता। You are my Lord and my Savior. I receive you, Jesus. Amen and amen. वो प्रार्थना करें जो हमें यीशु मसीह ने सिखाई। Our Father who art